सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनको लेके सभी लोग डाउटफुल होंगे, और ये क्वेश्चन मुझे मिले मेंटोरशिप में जब मैं कल रात में डाउट सेशन ले रही थी। तो उनके उस पूरे 1 घंटे के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा डाउट्स मिले जो मुझे ऑथेंटिक लगे। और ऐसा मतलब मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको भी मिलने चाहिए। पहले मैं बता देती हूँ, आपके अगर काम का है ये डाउट तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। पहला है जो सबसे कॉमन डाउट है, और इसका आंसर आई थिंक आप लोगों को इतना क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अब जो 4 महीने बचे हैं तो क्या मेंस को साथ में लेके चलें या नहीं, कि खाली प्री पढ़ें। तो किन बच्चों को साथ में लेके चलना चाहिए, किन को नहीं लेके चलना चाहिए, वो बताऊंगी। सेकेंड थिंग कि 4 महीनों को कैसे यूटिलाइज करें जिसमें मैक्सिमम आउटपुट निकले। थर्ड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का क्या करना है, कैसे करना है, कब से पढ़ना है, कहाँ तक का पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फोर्थ क्वेश्चन है मॉक टेस्ट को लेके। तो इन चारों पे मैं आई थिंक 8 से 10 मिनट की वीडियो पे चारों क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूंगी, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है प्री और मेंस। बहुत सारे लोग हैं, देखो 2-3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। पहले जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन जिन्होंने कई बारी प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, मेंस की अच्छी खासी तैयारी हो गई है। तो अगर आपका प्रीलिम्स का सिलेबस अराउंड 70% कंप्लीट है, और अगर आज आयोग के एग्ज़ाम को आप देने बैठोगे, जो भी एग्ज़ाम आयोग के द्वारा लिया जाएगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि 70 क्वेश्चन आप एटलीस्ट सही करोगे, तो आपको क्या करना है कि डेली जो टारगेट सेट करते हो प्रीलिम्स का, सुबह से शाम तक के बीच में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचे रात में 2 से ढाई घंटा, इससे ज़्यादा नहीं देना है, मेंस के लिए दे सकते हैं। बट ऐसे स्टूडेंट जो आप बिल्कुल भी प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका है और आप पहली बार एग्जाम में बैठने वाले हो, उनको बिल्कुल भी ऐसे रिस्क नहीं लेना है, या फिर ऐसे चांस नहीं लेना है कि मेंस भी कर लें, प्री भी कर लें, प्रीलिम्स निकालो, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन से भी अगर आउट हुए तो मेंस देने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को अपनी अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको प्री और मेंस में कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। रेशियो एक सेट कर लेना। अगर आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से तैयार है, रेडी है, तो आप 80-20 का मतलब रेशियो ले सकते हो, या फिर सॉरी 60 और 40 का रेशियो ले सकते हो कि अभी 1 से 1.5 महीने 40% आप मेंस पढ़ो और 60% आप प्रीलिम्स पढ़ो। अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल नहीं है तो 100% प्रीलिम्स को देना है, ठीक है। कोई भी रिस्क नहीं लेना है कि मेंस के चक्कर में प्रीलिम्स में आप आउट हो जाओ, ठीक है। जो दूसरा डाउट है कि 4 महीनों को मैक्सिमम कितना हम यूटिलाइज करें जिससे मैक्सिमम आउटपुट निकले, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। सिलेबस आपके साथ होना चाहिए प्रिंट आउट फॉर्मेट में, पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए, डेली उसको देखो, और टू द पॉइंट ऑथेंटिक जो भी बुक्स आपके पास है, हर एक बुक अपने आप में अच्छी होती है। मैंने बुक लिस्ट वीडियो शायद अभी तक अपलोड नहीं की है, मैं कर दूंगी इसी वीक, ठीक है। सबसे पहले ना सिलेबस को अपने पास रखो और उसको देखो। 2-3 दिन सिर्फ आप सिलेबस देखो, आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, हाँ अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो पहले तो मेंटोरशिप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। बिलीव मी, जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये मेंटोरशिप आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही नहीं है, जितना बोला जाए ये पढ़ना है वो आप पढ़ के खत्म करो। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर छोटी छोटी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, 499 का मेंटोरशिप बैच है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, डेली टारगेट मिलेगा, वो ज्वाइन कर लो। माथापच्ची खत्म करो, ज्वाइन करके आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, 1 हफ्ते में दिखेगा। अगर नहीं ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है, सिलेबस को 2-3 दिन डेली देखो, पीवाईक्यूज को 2-3 दिन सिर्फ देखते रहो कि हाँ नदियों से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस टाइप के आ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, एनालिसिस करना है 2-3 दिन, थोड़ा सा इस पर आप वर्क करो, ठीक है। उसके बाद आपको रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, 1 यूनिट की 1 बुक, इससे ज़्यादा नहीं लेके आना है। और फिर स्ट्रैटेजी बनाओ कि जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके लिए अलग से टाइम निकालो। इस 1 महीने में फलाने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको 1 महीने में कंप्लीट करना है। ये यूनिट जो ज़्यादा स्कोरिंग है, ये सब मैं अपने मेंटोरशिप में करवा रही हूँ, ऑलरेडी बता रही हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के आपको पहले उनको ख़त्म करना है और साथ में इंपॉर्टेंट जो स्कोरिंग यूनिट है उनको ख़त्म करना है। ये 4 महीने में अगर आपने प्रायोरिटी वाइज पढ़ लिया, आपने कुछ भी उठा के पढ़ना स्टार्ट करने के बजाय प्रायोरिटी वाइज जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहाँ से स्कोर किया जा सकता है मैक्सिमम, अगर वो टॉपिक्स पहले कवर कर लिए, वो यूनिट पहले कवर कर लिए, आप बाकियों से अपने आप आगे हो जाओगे। तो इस 4 महीने को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए मिनिमम रिसोर्सेज रखना है और मैक्सिमम रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है।
हर डाउट है जो आज एक स्टूडेंट ने सॉरी कल के डाउट सेशन में एक स्टूडेंट ने पूछा था करंट अफेयर्स का कि करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट करें, क्या अभी से स्टार्ट करें या कितने दिनों का करें, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस थे। तो मैं जितने भी लोगों को करंट अफेयर्स के लिए लेके डाउट होता है, तो देखो बता दूं मैं कि जब मैंने जितने भी प्रीलिम्स क्लियर किए हैं मैंने क्या किया था वो मैं बता सकती हूँ आपको। डेली बेसिस पे एक करंट अफेयर्स की कोई भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो। क्रैक एग्जाम यूट्यूब पे सर्च करना, क्रैक एग्जाम, या फिर इनमें से कोई एक क्रैक एग्जाम या फिर नेक्स्ट एग्जाम या फिर रवि स्टडी आईक्यू करके है, ठीक है। एक वाईटी स्टडी करके भी पहले था, इस टाइम पे शायद नहीं होगा। वो डेली बेसिस पे आपको देखना है, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है। सुबह उठो तो पहला काम वही कर लो। आपको सिर्फ वीडियो देखने हैं, क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर्स वो बताते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन मतलब देते हैं, ठीक है। वो आपको डेली बेसिस पे सिर्फ देखते जाना है। जब 1.5 महीने बचेगा तो MPPSC के लिए कुछ ऐसी पब्लिकेशन है जैसे तथ्यबाण हो गया, परीक्षा धाम हो गया, इनकी बुक आती है जिसमें MP का करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल तीनों कवर किए जाते हैं। वो आपको लेना है और उसी को घोल के पी जाना है, रट्टा मारना है तीनों करंट अफेयर्स के लिए, मतलब MP नेशनल इंटरनेशनल के लिए। करंट अफेयर्स में MPPSC का जिन्होंने प्रीलिम्स बार बार दिया है उनको पता होगा, और नहीं पता होगा तो पता होना चाहिए, कम से कम 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेड, मतलब हर बार रिपीट हो रहे हैं और वहीं से उसी थीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स में भी बनते हैं, उनको भी अगर आपने अच्छे से पकड़ बना लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके करंट अफेयर्स में अच्छी पकड़ हो जाएगी। अभी आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहो, 1-1.5 महीने पहले फिर मैगजीन आ जाएगी, स्पेशली 1 महीने पहले उस मैगजीन को अच्छे से पढ़ लो और फिर यूट्यूब के 1-2 मैराथन वीडियो देख के नोट्स बना के उनको कंप्लीट कर लो। दैट्स इट। करंट अफेयर्स में इससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। UPPCS ये UPSC नहीं, ये MPPSC है। तो MPPSC की नस को आपको पकड़ना होगा और करंट अफेयर्स को पढ़ के ख़त्म करना होगा। ज़्यादा हमको करंट अफेयर्स में भागने की ज़रूरत नहीं है, बट जो टॉपिक हर बार पूछे जा रहे हैं वो कंप्लीट किए बिना गए तो करंट अफेयर्स में आपका मतलब ऐसे गुजारा नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी जो मेरे मेंटरशिप में है करंट अफेयर्स में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट डाउट है मॉक टेस्ट कब से लगाएं, कैसे लगाएं। देखो, एक तो मॉक टेस्ट आप तभी लगाओ जब आपके पास प्रॉपर 2 घंटे हैं पूरे 100 क्वेश्चन के लिए। अगर फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो 100 क्वेश्चन में, ऐसे नहीं लगाना है कि आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो नाम के लिए कि मैंने तो आज मॉक टेस्ट लगाया है और आधे घंटे में करके ख़त्म करो। अगर ऐसे मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो नहीं लगाना है। एक वीडियो आएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि मॉक टेस्ट को कैसे लगाना है। मॉक टेस्ट के पहले, जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं उसके पहले किन बातों का ध्यान रखना है, स्पेशली मॉक टेस्ट लगाने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है जो कि एग्जाम हॉल में काम आएगा, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगा के छोड़ देते हैं, नंबर देख लेते हैं इतने आए हैं, मार्क्स देख लेते हैं और ख़त्म। उसके बाद का काम क्या है वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट कब से लगाना स्टार्ट करना है, देखो अभी आप यूनिट वाइज, अगर यूनिट वाइज कंप्लीट कर रहे हो सिलेबस तो यूनिट वाइज लगाते रहो हफ्ते में 2 या 3। अगर आपका सिलेबस वही फिर बोलूँगी 70% कंप्लीट है तो आपको क्या करना है कि संडे संडे लगा लो या हफ्ते में एक बार लगाओ। स्पेशली मॉक टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट वाले कब लगाने हैं, लास्ट के जो 30 से 35 दिन बचेंगे, डेली कंपलसरी है। मतलब आप ऐसा करो कि सुबह 10 से 12 हमारा एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, मतलब जो रियल एग्जाम होगा 10 से 12 होता है फर्स्ट वाला, जिससे मेरिट बनती है, जिससे कट ऑफ बनता है, मतलब क्लियर होता है। तो आपको 10 से 12 सुबह डेली, जब 1 महीने या 1.5 महीने बचे आपको तब तक सिलेबस कंप्लीट करके 1 महीने पहले से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। अभी आप मॉक टेस्ट का लोड मत लो, अभी आप ऐसा कर सकते हो कि यूनिट वाइज या फिर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो तो ऐसे टेस्ट सीरीज़ को मत ज्वाइन करना जो सिर्फ अपना स्टैंडर्ड सेट करने के लिए टेस्ट लेके आते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत स्टूडेंट की ये थिंकिंग होती है कि फलाने कोचिंग ने अगर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन सेट किए हैं, अगर हमको कम आ रहा है मतलब ये टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर इस नज़रिए से, इस दृष्टिकोण से अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को आंक रहे हो तो आपका नज़रिया गलत है। टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो आयोग के पैटर्न पे मिलती जुलती होनी चाहिए। एकदम उस तरीके से तो शायद कोई भी नहीं बना पाएगा टेस्ट, बट ऐसा कुछ पैटर्न होना चाहिए कि लाइक अगर सेंसस 2011 से क्वेश्चन 3 से 4 आ रहे हैं तो उस टेस्ट सीरीज़ के फुल लेंथ टेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चन सेंसस के होने चाहिए, गायब नहीं होने चाहिए। रिवर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो माउंटेन से, हिल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन अवेलेबल होना चाहिए आपके टेस्ट में, फुल लेंथ टेस्ट में। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता जुलता आयोग के पैटर्न पे आ रहा है और बहुत हाई लेवल के नहीं आ रहे हैं, बहुत ईजी भी नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन जहाँ से भी आयोग उठाता है उसी पैटर्न पे अगर कोई टेस्ट अवेलेबल है तो ही लगाइए, अदरवाइज उन टेस्ट सीरीज़ को इग्नोर करिए। और इस तरीके के टेस्ट मेरे खुद के स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, मतलब अभी यूनिट वाइज चल रहा है।
अकॉर्डिंग टू जो शेड्यूल है, जो एग्ज़ाम की डेट है उसके अकॉर्डिंग लास्ट के 30 डेज़ में एग्ज़ाम के जस्ट 30 या 35 डेज़ पहले से एक एक एफएलटी डेली अवेलेबल होती जाएगी। और जब आप टेस्ट लगाओगे एफएलटी वाली तो मज़ा आएगा। तो आप मेरी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ किसी की भी करो। बस ये ध्यान रखना जो मैंने बोला है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 4 डाउट्स थे। धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको क्लैरिटी, एक एक डाउट को लेके मतलब क्लैरिटी देने की मैं कोशिश करूँगी। और आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। देखते देखते कब फ़ेब आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, जैन निकल जाएगा, है ना, और अप्रैल आ जाएगी, 26 अप्रैल आ जाएगा और आप एग्ज़ाम दे के आ जाओगे। तो जब 26 अप्रैल को आओ, दोनों पेपर दे के आओ, तो मतलब एक जब आंसर की से मैच करो तो फिर अच्छी वाली फीलिंग होनी चाहिए कि चलो मेंस में बैठने वाले हैं, मेंस की प्रिपरेशन करना है ना। अदरवाइज़ फॉर्म फिल करने का कोई मतलब नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर से बोल रही हूँ, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है या जिनको थोड़ा सा भी डाउट है, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। 499 में इतने में कोई एक बुक भी अच्छे से नहीं आ रही है, और इसमें पूरा पैकेज है, आपको एक बारी ट्रस्ट करके देख सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।